स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हर्ष स्टडी एकेडमी में। मैंने आपको पिछली वीडियो में भाषा के बारे में बताया था और बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। तो आज हम इस वीडियो में वर्णमाला के बारे में ही पढ़ेंगे। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम वर्ण परिचय, वर्ण के भेद जैसे स्वर हैं, व्यंजन हैं, और इनके अलावा जो यानी स्वर व्यंजन में नहीं आते वो होते अयोगवह और यम वर्ण, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या है। संस्कृत वर्णमाला देखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। तो अब हम सबसे पहले स्वर की परिभाषा देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। कि जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अब आप बताइए कि जैसे स्वर है तो हम इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अ, ई, उ, री, लिरी ये अपने आप में स्वतंत्र स्वर हैं। तो अब हम व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै का उच्चारण करने पर कै हलंत प्लस ए की सहायता से उच्चारित होगा। अब आपको मैं इसे समझाती हूँ। देखो, अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। तो स्वर एक अपने आप में स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र वर्ण है। उसमें हमने किसी की भी वर्ण की सहायता नहीं ली। लेकिन जब हम व्यंजन को बोलेंगे या लिखेंगे तो उसमें हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन कभी भी स्वर के बिना पूरा नहीं होता है। जैसे अब कै पर हल लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये आधा वर्ण है। और इसके बाद लिख रहा है ए, तो ये कै हलंत प्लस ए मिलाकर पूरा कै बनता है। तो हलंत के चिन्ह का अर्थ है कि व्यंजन आधा है, अर्थात स्वर रहित है। और जैसे ही हम इसमें स्वर लगा देते हैं तो हमारा व्यंजन पूरा हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं कितने स्वर हैं और कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। कितने स्वर हो गए? ये 13 स्वर। अब देखिए, इसमें एक छोटा ऋषि है, एक बड़ा ऋषि है और एक लिरी है। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो आपको थोड़ा अलग से लगेंगे, लेकिन ये हमारे 13 स्वर हैं। और हिंदी में पता है आपको कि बड़ा ऋषि और लिरी नहीं होता है, तो हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर 9 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं तो 13। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं तो 9। अब ये 9 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। इन्हें अचबी कहते हैं। ठीक है। अब है लिरी का दीर्घ नहीं होता। जो ये लिरी है इसका दीर्घ नहीं होता है। अगला है कि ऐ, उ, री, लिरी ये ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं। जो ये 5 स्वर हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अ से ही आ बनता है दीर्घ, ई से बड़ी ई बन जाती है, उ से बड़ा उ, री से बड़ा ऋषि, और लिरी का दीर्घ नहीं होता। और ए, ओ, ऐ, औ ये मिश्रित स्वर हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बता रही हूँ कि ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर के साथ साथ मिश्रित या संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। अब देखिए आप कि हमारा ए कैसे बना है। ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस उ बराबर ओ, और ए प्लस ओ बराबर औ।
इसका मतलब ये है कि ये हमारे चारों संयुक्त स्वर हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, यानी दो स्वरों से मिलकर बना है एक स्वर। ठीक है। अब इसीलिए कि अ ई उ री लिरी को ही मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि संस्कृत भाषा में मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, एक मात्रक, यानी इसमें केवल एक मात्रा ही होती है। दीर्घ स्वर यानी 2 मात्रा वाला, जिसमें 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक, जिसमें 3 मात्रा की बराबर समय लगता है। तो हमारे ह्रस्व स्वर देखते हैं कितने हैं। अ ई उ री लिरी, तो ये 5 स्वर हमारे हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है। अब दीर्घ स्वर देखते हैं कि कितने हैं। आ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये 8 स्वर हैं हमारे दीर्घ स्वर। इनमें 2 मात्रा की बराबर समय लगता है। अब प्लुत स्वर ये है 3 मात्रा वाले, तो इसमें ए के बाद एक 3 अंक का निशान है ना इन सब स्वरों के बाद, तो प्लुत स्वर होता है। इसका एक तरीके से हम उदाहरण ले सकते हैं ओम, तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण है और ज़्यादातर ये वैदिक संस्कृत में ही प्रयुक्त होता था। अब हम देखते हैं कि महर्षि पाणिनि जी के अनुसार संस्कृत में कुल कितने वर्ण माने गए हैं। अब ये आपने ऊपर देखा कि हमारे स्वर कितने थे, 22 स्वर हो गए थे ना। अब महर्षि पाणिनि जी के अनुसार देखते हैं कि संस्कृत में कुल स्वर, व्यंजन और अन्य वर्ण मिलाकर माने गए थे 63 या 64। अब इनके अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से कुल स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई थी। अब आप कहोगे कि 21 या 22 कैसे हो गई, ऊपर तो 22 थे। अब देखते हैं हम इसमें कि जो लिरी है ना, लिरी केवल एक ह्रस्व में भी था और वो प्लुत में भी था, दीर्घ में नहीं था। ठीक है। तो आप लिरी केवल प्लुत स्वर है या ह्रस्व और प्लुत स्वर है, अर्थात हम इसको केवल प्लुत भी मान सकते हैं और ह्रस्व और प्लुत दोनों भी मान सकते हैं। तो इसलिए इस लिरी को 1 या 2 गिना जाता है। इसीलिए संस्कृत में पाणिनि जी के अनुसार स्वर 21 या 22 होते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं व्यंजन, कि व्यंजन कितने होते हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है स्पर्श वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ वर्ण, तीसरा है ऊष्म वर्ण। तो स्पर्श वर्ण हमारे 25 होते हैं, अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं, ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं और अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण को मिलाकर 8 होते हैं और इनको हम यादि वर्ण भी कहते हैं। तो कुल व्यंजन की संख्या हो गई 33। तो हम इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पर्श वर्ण के बारे में देखते हैं कि हमारे स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसमें 5 वर्ग आते हैं। तो सबसे पहला आता है कै वर्ग। तो कै वर्ग में है कै, खे, गे, घे, णे। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। फिर है ट वर्ग। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, णे। फिर त वर्ग। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। अब आता है पै वर्ग। पै वर्ग में आता है पै, फै, बै, भै, मै। अब ये 25 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं हमारे? 25 होते हैं। ये उदित वर्ण भी कहलाते हैं। इन 25 वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है, अतः इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि इन्हें स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर कंठ, तालु, मूर्धा ऐसे स्थान हैं
जो हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्पर्श होता है, कंठ तालु आदि का स्पर्श होता है, इसलिए ही इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब हम अगले देखते हैं कि कौन से हैं अंतःस्थ वर्ण। ये कितने होते हैं? ये वर्ण 4 होते हैं, य, व, र, ल। तो ये 4 वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण में अब देखते हैं हम इनको कि हम इन्हें अंतःस्थ क्यों कहते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही रहती है, इसलिए हमें इन्हें अंतःस्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ही विद्यमान, जो वायु अंदर ही विद्यमान हो जाती है, इसलिए इसे अंतःस्थ कहा जाता है। आप इसे बोल के भी देख सकते हो, ये, वे, र, ले। अब आपने देखा ना कि ऐसा लगता है जैसे हम इनको अंदर ही अंदर बोलते हैं। अगले हैं ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण हमारे हैं श, से, है। ये भी 4 होते हैं। तो इनके उच्चारण में मुख में से ऊष्मा निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब आप इनको बोलकर देख सकते हो, खुद को आपको लगेगा कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मुख से हवा निकल रही है, वायु निकल रही है, गर्मी सी निकल रही है, तो इसलिए इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हमारे इनके अलावा ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। अब इनके अलावा होते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण होते हैं, इन वर्णों को स्वतंत्र नहीं माना जाता है, ये 2 वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं, अतः इनकी गिनती वर्णमाला में नहीं होती, लेकिन लेखन में काम आते हैं। मतलब ये है कि इनका हम 33 व्यंजनों में गणना नहीं कर सकते इनकी, लेकिन इनको हम लेखन में काम लेते हैं, तो हमें इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। अब देखते हैं हम ये वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा, देखो, 6 क्षत्रिय। अब ये देखो किस किस से मिलकर बना है, क, श और ए, आधा का, आधा शा और ए। आपको बताया था मैंने कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है, तो हमारे 6 क्षत्रिय बना है क, श और ए से मिलकर। अब है त्रय। त्रय बना है त, र और ए से मिलकर। ज्ञ यानी ज्ञानी वाला ज्ञ, ये बना है जय, य प्लस ए से मिलकर। और श्रेय यानी श्री वाला, ये बना है श, रे और ए। इस प्रकार हमारे ये चारों संयुक्त वर्ण हैं। तो अब हमने व्यंजन पढ़ लिए। अब व्यंजन और संयुक्त वर्ण पढ़ने के बाद, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, इनको पढ़ने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। अतः संस्कृत में 13 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर कुल वर्ण 46 होते हैं, और माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर कुल वर्ण 42 होते हैं। और हिंदी में बड़ा ऋषि और लिरि को छोड़कर 11 स्वर तथा 33 व्यंजन मिलाकर कुल वर्ण 44 होते हैं। तो इन बिंदुओं को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इनके अलावा हम ऐसे देखते हैं, ऐसे वर्ण या चिन्ह देखते हैं कि जो हमारे ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि इन स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ वर्ण या चिन्ह ऐसे होते हैं जिन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता, फिर भी ये काम आते हैं। तो देखते हैं हम अयोगवाह हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अनुस्वार। अनुस्वार ये अंग यानी ए के ऊपर बिंदी, तो ए के बाद स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। ठीक है ना। सबसे पहला हो गया हमारा अनुस्वार। ये किसके अंतर्गत आता है? अयोगवाह के अंतर्गत आता है। यह व्यंजन में नहीं गिना जाता है। अब दूसरा है हमारा विसर्ग। इसमें ए के बाद 2 बिंदी हैं, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो ए के बाद स्थित यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। अब तीसरा है जिव्यामूल्य। जिव्यामूल्य का मतलब होता है कि इसका प्रयोग क और ख केवल इससे पहले ही किया जाता है, और हम इसको अर्ध विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, और इस अर्ध विसर्ग चिन्ह को ही जिव्यामूल्य कहते हैं।
अब आप देख रहे हो ना, इसमें कैसे पहले एक निशान है और एक खे से पहले भी एक निशान बना हुआ है, तो इसको हम जिव्या मूल्य चिन्ह कहते हैं और इसे अर्ध विसर्ग कहते हैं। अगला है चौथा उपदमानीय। इसमें पे और फे, वो कै और खे के समान ही होता है, बस इसमें पे और फे आ जाते हैं। इसका प्रयोग पे और फे से पहले किया जाता है, अर्थात इसे भी अर्ध विसर्ग कहा जाता है। तो हमारे अयोगवाह चिन्ह 4 हो गए: अनुस्वार, विसर्ग, जिव्यामूल्य और उपदमानीय। चलिए अब हम देखते हैं कि एक यम वर्ण होते हैं जो अयोगवाह की तरह ही होते हैं, इनको भी व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। तो यम वर्ण कौन से होते हैं? हमारे संस्कृत में यम वर्ण कौन कौन से हैं? कै, खे, गे, घे, इन 4 वर्णों को संस्कृत में यम कहा जाता है। इन वर्णों में से किसी भी एक वर्ण के आगे अनुनासिक वर्ण अर्थात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण के रहने पर पहले वर्ण के समान द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। हमारे 5 वर्ग हैं: कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, और इन 5 का जो लास्ट का अनुनासिक वर्ण होता है उसके रहने पर और उससे पहले कै, खे, गे, घे, इन 4 में से यदि कोई एक वर्ण आता है और उनके बीच में कै, खे, गे, घे में से ही कोई वर्ण आता है तो उसको यम कहा जाता है। तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अब देखिए, हम उदाहरण देखते हैं। पलिक्वनी। अब इसमें देखते हैं हम, देखिए पलिक्वनी में 2 कै हैं आधे आधे, है ना। अब पहला कै और ने पंचम वर्ण आ गया हमारा, तो इन दोनों के बीच में जो कै है उसे यम कहा जाएगा। ठीक है। ऐसे ही है चख नतु। इसमें भी देखिए 2 खे हैं और ने है, तो पहला खे और ने के बीच में जो खे है उसे ही यम कहा जाएगा। ऐसे ही अग्नि में पहला गे और दूसरे और ने के बीच में जो दूसरा गे है उसे यम कहा जाएगा। ऐसे ही गिनंती में भी द्वितीय घे यम वर्ण कहलाता है। अब एक होता है दुस्पृष्ट वर्ण। ये ज़्यादातर वैदिक संस्कृत में ही मिलता है और ये एक ही होता है। ये अपनी लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। पाणिनि जी ने ही इनका प्रयोग किया था, उन्होंने इन वर्णों की संख्या बताई थी। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार पाणिनि जी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। ठीक है ना। देखते हैं हम स्वर। अब हम पूरा पढ़ेंगे जो हमने अभी तक स्वर और व्यंजन, अयोगवाह और यम वर्ण और दुस्पृष्ट वर्ण, इन सब के बारे में पढ़ा था ना। अब हम इनकी संख्या देखते हैं कि कितनी है। तो स्वर, पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्वर 21 या 22 होते हैं। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, वो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यादि वर्ण 8 होते हैं। यादि वर्ण यानी अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण को मिलाकर कहा जाता है। अयोगवाह 4 होते हैं, यम वर्ण 4 और दुस्पृष्ट 1। इस प्रकार पाणिनि जी के अनुसार कुल 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो के नोट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।